ओके सो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 14 अक्टूबर और आज के दिन भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मार्केट था हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। सो ऑर्डर बुक आपको टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया है 2350 रुपीज़ समथिंग। और ये रहा हमारा ऑर्डर बुक। एक्चुअली ये मैंने अभी जस्ट मैंने एक्चुअली 2100 था। मैंने छोटा सा यहाँ पे 64 पर मैंने एक और री एंट्री ले ली थी बिकॉज मार्केट ने अपने ये लेवल्स को भी ब्रेक किया था। ठीक है, इसकी बात में हम करेंगे। ठीक है, सो ओके, सो मूविंग बैक, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट ट्रेड। देखिए ट्रेडर्स, आज के दिन मैंने मॉर्निंग मोमेंटम नहीं ट्रेड किया, मैंने छोड़ दिया था। छोड़ दिया था क्या, एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं मार्केट को। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड सुबह के टाइम पे ट्रेड लेने के लिए। एंड में मैंने कहाँ देखा ट्रेडर्स मार्केट को, लगभग यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये मैंने फॉल देखा सबसे पहले, मैंने ये वाला फॉल ऑब्जर्व किया। ठीक है, कि मार्केट सुपर बुलिश है, मॉर्निंग से मार्केट सुपर बुलिश है और यहाँ एक फॉर्मेशन हो रहा है। सो अब एक तो पेंडिंग है। ठीक है, एक शॉर्ट रिकवरी यहाँ पर आएगी। सो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर देखा, मैंने नहीं ट्रेड किया। यहाँ पर मैंने देखा शॉर्ट रिकवरी चांसेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्या हुआ मार्केट में, अगेन प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन आया है, मैंने यहाँ पर एंटर किया है। ठीक है, आप एग्जैक्टली टाइम भी देखेंगे तो 11:15, ये रहा 11:15 है। 11:15 कहाँ पर है, 11:15 है आपका समवेयर यहाँ कहीं पर। ठीक है, यहाँ कहीं पर मैंने एंटर किया, क्योंकि हमको ये दिख रहा था ऑलरेडी, ये फॉर्म हो रहा था। सो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। थोड़ी अर्ली एंट्री थी ये, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा अर्ली एंट्री है। मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाया, मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट यहाँ तक के या यहाँ तक के ये फॉल कर सकता है। कितना, 4.2 के नीचे नीचे के आसपास। तो मेरा टारगेट था 4.2 के नीचे का, और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर लगाया भी था। मैंने 5.4 का अपना ऑप्शन में मैंने टारगेट सेट कर रखा था, लेकिन ये आया नहीं, ये आया नहीं हमारा। 5.3 से मार्केट यहाँ पर पलट गया। ठीक है, सो क्या होता है ट्रेडर्स कि अब यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, देखिए 12:30 बजे का टाइम लगभग ये चल रहा है। ठीक है, 12:30 1 बज रही है। अब आइडियली होता क्या है, 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम समझेंगे तो आइडियली क्या होता है ट्रेडर्स कि मार्केट में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मार्केट बीच में अपना मोमेंटम को शिफ्ट करता है। ठीक है, लगभग कब 12 1 2 ये इस बीच में मार्केट अपने मोमेंटम को शिफ्ट करता है। और प्रीवियसली अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक बहुत ही सॉलिड यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रखा है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस मार्केट चेस कर रहा है। ये रहा एक अटैम्प्ट, ये रहा 2 अटैम्प्ट, आज ये क्या है, तीसरा अटैम्प्ट करने वाला है। सो हम ये तो समझ गए थे कि हम यहाँ तक के जाने वाले हैं। हमने एंट्री यहाँ ले ली है, हमने स्टॉप लॉस अपना आज बड़ा ही रखा था, मेजर रखा था। क्यों, क्योंकि आज के दिन है एक्सपायरी, आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी के दिन मार्केट ऐसे टैंट्रम्स कहना चाहिए इसको, ऐसे टैंट्रम्स मार्केट कभी कभी दिखाता है। ठीक है, आइडियली एक्सपायरी हो, ये इसलिए फेमस है एक्सपायरी के दिन, इसलिए। सो हमने क्या रखा था कि मार्केट अगर 510 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, अगर 510 के ऊपर, सॉरी 5150 के ऊपर अगर मार्केट अपना क्लोजिंग दे देता है कोई से कैंडल का, तो फिर हम वहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लॉस हम देख रहे थे ट्रेडर्स, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1700 तक के हमने मैक्सिमम रेड अपना देखा था, हम रुके हुए थे। लगभग 2000 तक मेरा एक्सपेक्टेड था कि ये जा सकता है। ठीक है, 2000 तक के लिए मैं रेडी था, बिकॉज ये 510 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो फिर सडनली एक यहाँ पर एक अच्छा पुल मिलने वाला है मार्केट को, और ये अगेन यहाँ से कंटिन्यू करेगा अपसाइड। लेकिन एक बैरियर क्या है ट्रेडर्स इसमें, वो है टाइम का। ठीक है, वक्त देखिए क्या बज रहा है, लगभग 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा है। बेसिकली होता क्या है ट्रेडर्स, इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो या तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या लॉस बुक कर लेते हैं, जो भी है मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना है आगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के बाद आपको क्या लग रहा है, मार्केट के पास में पूरा ये प्ले एरिया है। ठीक है, अब क्या ये प्ले एरिया मार्केट एग्जॉशन के टाइम पे क्या अटेम्प्ट करेगा कि जब मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा, राइट। सो ऐसे टाइम पे मार्केट में प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है कि ऐसे रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर होल्ड किए हुए था, मैंने था कि ये 5150 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, होल्ड करता है, तो फिर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद हम कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। उससे होगा क्या ट्रेडर्स कि मार्केट अब प्रूफ कर देगा कि अब भाई साहब ये हम ये लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करके हम अपसाइड जा रहे हैं। ठीक है, सो ये लॉजिक था मेरा कि मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया था। मैं यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा जोन है, यहाँ पर जो प्रीमियम डीके हो रहा है और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बियर करते जा रहा था, सिर्फ एक कन्विक्शन के साथ कि मार्केट 5150 के लेवल को नहीं ब्रेक करेगा। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ये इतनी ईजिली ब्रेक नहीं करेगा जब मार्केट ने ऑलरेडी इतना अच्छा खासा फॉल दिया हुआ है। ठीक है,
सो इसलिए हमने यहाँ एग्जिट नहीं किया। हमको कंफर्मेशन टाइम के साथ मिलता रहा ट्रेडर्स। किस तरह का कंफर्मेशन की देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अब इसने यहाँ पर एक वेज फॉर्मेशन दिया, ठीक है, नीचे आया, देन ऊपर चला गया, ठीक है। ये सेटअप क्या हुआ, नहीं काम कर रहा, ओके, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं ट्रेडर्स, जितने लोग यहाँ पर शॉर्टिंग करते जा रहे हैं ना, इनके स्टॉप लॉसेस को ये हटाते जा रहे हैं, ठीक है, इनको सबको किक आउट करते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन लोगों ने शॉर्टिंग की, वाई, बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगेन मार्केट ने थोड़ा सा नीचे फॉर्मेशन दिखाया, देन अगेन ऊपर चला गया। अब क्या हुआ ट्रेडर्स, इनका स्टॉप लॉस खा गया मार्केट ने, इनको किक आउट कर दिया। फाइनली मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड दिया, और अब देखेंगे 5-1 ये हाई कहाँ तक का है आपको दिखाई देगा, 5-2 का इसने हाई बनाया है, ठीक है, 5-2 का इसने हाई क्रिएट किया। और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ सेल ऑफ आया है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ थी ट्रेडर्स, 5-0 पे बहुत सारी क्वांटिटी में लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए थे, सिर्फ उसी कन्विक्शन के साथ जो हमारा था, ठीक है। ये सिर्फ हमारा माइंडसेट नहीं है ट्रेडर्स, चार्ट सिर्फ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, बहुतों को दिखाई दे रहा है। जो बिग प्लेयर बैठे हैं, जो FIIs, जो कहते हैं बिग फिश जो बैठे हैं मार्केट के, उन्हें भी मालूम है ये प्राइस, ठीक है, कि रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। और इसीलिए अक्सर क्या होता है, मार्केट बिल्कुल एंड मोमेंट तक एग्जॉस्ट करता है, उसके बाद में सेल ऑफ आता है, करेक्ट। कल के दिन भी यही हुआ था, देखिए इसने क्रिएट किया, ऊपर गया, स्टॉप लॉसेस हिट किए। स्टॉप लॉसेस हिट क्यों हुए, क्योंकि जो बिग फिश है मार्केट की, उन लोगों को पोजीशंस चाहिए, ठीक है, उन लोगों ने पोजीशंस यहाँ पर लिए, क्योंकि आप बाई करते हो अपनी मर्जी से, एग्जिट अपनी मर्जी से नहीं करते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो खाली आप डिफाइन करते हो, ठीक है, आप चाहो चाहे ना चाहो वहाँ पे वो एग्जिट होना है। सो उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, और यहाँ से मार्केट में अगेन सेलिंग आई है। सो मैं सेम चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, और एंड में मार्केट में मुझे रिवॉर्ड दिया है, ठीक है। सो मेरा आज जो प्रॉफिट हुआ है, आप जो ये देख रहे हैं ट्रेडर्स, मैंने एग्जिट कहाँ किया, अब ठीक है, एग्जिट मैंने 5-5 के लेवल पर किया, 5-6 मेरा टारगेट था। लेकिन मार्केट में क्योंकि आज ब्रूटली मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो भी चल रहा है मार्केट में, मैं ये मेरे कंफर्ट जोन पे नहीं हो रहा है, कि मेरा पीस ऑफ माइंड यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, और इसलिए मैंने सोचा जैसे ही ये लेवल्स आते हैं, ठीक है, जो 40 का जो मैंने सोचकर यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, वही यहाँ पर ये जब प्राइस आएगा हम एग्जिट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, हमने टारगेट लगा दिया, 5-6 का हमने लगाया था, बट अगेन मार्केट यहाँ पर कचरा कर रहा था, सो मैंने उसे 5-5 पर सेट कर दिया, और हम वहाँ से मार्केट से निकल गए, ठीक है। उसके बाद में मैं एक्चुअली यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए माइक एडजस्ट कर रहा था, इन सारी चीज़ें, उतने में ये ब्रेकआउट आया, मैंने देखा, और अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश की। हालांकि यहाँ कर नहीं पाया मैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे पे मुझे मिला। मैंने कहाँ ट्रेड किया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी फॉल आ चुका है, फॉल आ चुका है, ये हो गया आपका सपोर्ट एरिया, ठीक है। सपोर्ट एरिया पर ये रुकेगा, मैं इसलिए रुका था कि थोड़ा सा अपसाइड आएगा, नहीं आया, स्ट्रेट फॉल करने लगा, मैंने तुरंत यहाँ पर एंट्री ली। एंट्री लेते साथ में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉस ये मेरी एक गड़बड़ हो चुकी है, मुझे ये एंट्री नहीं लेनी थी। सो मैं वेट किया अब प्रॉपर एग्जिट का, और जैसी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हुए प्राइस में, हमको मैंने एग्जिट कर दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया ट्रेडर्स, मुश्किल से मैंने हाफ अ पॉइंट बस मैंने यहाँ पर कमाया है, 200-250 रुपये कुछ यहाँ पर मैंने बस बनाए हैं एटलीस्ट। चलिए ब्रोकरेज हमारी निकल जाएगी। टोटल 2350 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट बुक किया है। और ये प्रॉफिट किस रीज़न से बुक हुआ है ट्रेडर्स, हमारा रीज़न नंबर 1, हम रेजिस्टेंस के पास से हम ट्रेड लेने को बैठे थे, ठीक है। रेजिस्टेंस का हमने ध्यान रखा, बहुत खास ध्यान रखा, इसलिए हम आज बच गए। एक तो ये था रीज़न। सेकेंड रीज़न कि मार्केट में आज भले एक्सपायरी है, बट एक्सपायरी के चलते भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होंगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर आज के दिन होगा, एक्सपायरी है, लोग बाग वाइल्ड मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, और उस चीज़ का फ़ायदा जो मैंने आपको बताया, बिग फिश आपके स्टॉप लॉसेस को खा करके ये अपनी पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है ट्रेडर्स, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आपको दिखाई देगा कि ये इतने दिनों से बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। ये 1 आवर का कैंडल है, आप 1 आवर में क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट हर दिन ये कर रहा है कि एक बार ये बियरिश मोमेंटम ये बना रहा है। अगेन इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, और ये ब्रेकआउट के बाद में अब ये एक लास्ट केस होगा, एंड देन यहाँ पर फॉल करेगा, एंड ये जो पूरे गैप्स नीचे के बचे हुए कल के दिन ये हमारा टारगेट एरिया होगा, ठीक है। कल के दिन यानी कि मंडे के दिन ये हो गया हमारा मंडे का लेआउट। लेकिन सोचने वाली बात ये कि आज हमने कैसे कमाया, सिंपली साइकोलॉजी, जो बिग फिश उन लोगों ने आपके रेजिस्टेंस को यहाँ पर हिट करने की कोशिश की, और वही हुआ है, रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आया है। सो हम बैठे हुए थे यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेच आ चुका है, और क्योंकि मार्केट आज मॉर्निंग से सुपर बुलिश है ट्रेडर्स, ठीक है, ये बुलिश भी नहीं कहेंगे हम, सुपर बुलिश कहेंगे। क्यों सुपर बुलिश, क्योंकि देखिए अगर आप ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं तो फिर देखिए ये था जी पहला कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
मॉर्निंग से 5 कैंडल बने हैं ट्रेडर्स, वो भी 1 आवर के 5 कैंडल्स स्ट्रेट ग्रीन बन रहे हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल आम बात नहीं है, दिस इज नॉट हाउ मार्केट इज सपोज टू गो। सिंपली यहाँ पर एक ब्रीदिंग स्पेस मार्केट क्रॉस खत्म हो गया जैसे ही ये रेजिस्टेंस जोन के पास आया और मार्केट में एक सेल ऑफ आ गया। अब इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों आया है ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट ने कितनी बार अपने हाई को ब्रेक किया, कितनी बार हाई को ब्रेक किया अपने, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ पर मार्केट ने अगेन स्टॉप लॉस हिट किया, यहाँ मार्केट ने अगेन स्टॉप लॉस हिट किया, अगेन यहाँ पर सेल करने आए थे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैठे थे, उनको यहाँ पर मार्केट ने खाया, अगेन यहाँ पर मार्केट ने खाया। सो इतने सारे जो एग्जिट ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हैं ट्रेडर्स, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके जो सेल के ऑर्डर्स हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और एंड में जितने यहाँ पर बाई करने वाले बैठे थे उनका आखिरी स्टॉप लॉस जो था बायर्स का, मार्केट ने यहाँ खाया, मार्केट ने यहाँ खाया, मार्केट ने यहाँ खाया, एंड फाइनली मार्केट ने अपने लो पर भी उनका स्टॉप लॉस खा गया। और जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट में सडनली एक अच्छा खासा फॉल एंड देन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, एज सिंपल एज दैट ट्रेडर्स, ठीक है। सो हमारा वही था। एक बार पूरा रिवाइंड कर देते हैं। रीज़न नंबर 1 रेजिस्टेंस, रीज़न नंबर 2 साइकोलॉजी, ठीक है, और रीज़न नंबर 3 कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन थी हमारी, कन्विक्शन क्यों थी, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पास्ट में मार्केट में देखी हुई है, होता है रेजिस्टेंस पर सपोर्ट होता है, स्टॉप लॉसेस हंटिंग होती है, और यहाँ पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको कचरा करता है, अप साइड डाउन साइड दोनों आपको वॉलेटिलिटी दिखाता है, ब्रूटैलिटी होती है ट्रेडर्स, और उसके बाद में फिर मार्केट फॉल करना शुरू करता है। और जितना ज़्यादा यहाँ पर ब्रूटैलिटी दिखाई देगी उतना अच्छा यहाँ पर आगे फॉल आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए है हम ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अगर यहाँ पर निकलता मार्केट ऊपर तो हो सकता है हमारा 2000 से वो हमारा बढ़कर हो सकता है 2500 तक चला जाता, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे पास में कि ये 2500 तक भी जा सकता है, और ऐसे टाइम पे सिंपली बोल रहा हूँ ट्रेडर्स, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ऑनेस्टली बोलूँ, सर पे कफन बांध कर बैठे हम, अगर जाएगा गवाएंगे, नहीं जाएगा तो हम कमाएंगे, और कमाएंगे क्यों, हम अपने एक्सपीरियंस से कमाएंगे। ये सारे रीजंस मैंने आपको बता दिए, आज किस रीज़न से मैं यहाँ पर बैठा रहा था और हमको उसका रिवॉर्ड मार्केट ने दिया है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है ट्रेडर्स, हमने अराउंड 24,000 हमारा यहाँ पर इन्वेस्टेड था, लगभग हमने 9% का रिटर्न आज के दिन कर लिया है। बेसिकली हम 10% टारगेट रहता है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। और ऑर्डर्स भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है हमारे, 2 ट्रेड लगे हैं और दोनों 50-50 लॉट के ट्रेड्स लगे हैं। 100-200 की ब्रोकरी जाएगी, एनीवेज हम 2000 के ऊपर में आज क्लोज कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द एंटायर लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, और बहुत ही अच्छा फॉल कर रहा है। क्या हमको अभी भी ट्रेड करना है, कर सकते हैं, जैसा मैंने एक बार कोशिश किया था, बट अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, वेरी रॉन्ग डिसीजन। ये गलती मैंने पहले किया करता था, मुझे दोबारा नहीं करना है। तो जैसे ही मेरे कॉस्ट के ऊपर आया, ठीक है, आप देख सकते हैं 64 पर मैंने एंट्री ली थी, 59 पर, और विद इन 2 मिनट्स, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स हमने इसे एग्जिट कर दिया। जैसे ही हमारे कॉस्ट के ऊपर आया 6450 पर हमने इसे एग्जिट कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा कि ऐसे मार्केट में हमने कैसे ट्रेड लिया है, कैसे हम साइकोलॉजी रीड करते गए, ठीक है, रेजिस्टेंस के बेसिस पे, सिर्फ रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडर्स। मेरा मेन इंग्रेडिएंट आज का रेजिस्टेंस ही था। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी। सो वीडियो पसंद आया होगा तो ट्रेडर्स लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।